हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हमने क्या देखना है कि कंपाउंड्स के अंदर कौन सा ग्रुप है, रिलीजिंग है या विथड्रॉइंग है। रिलीजिंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो एक तो हम डायरेक्टली इस तरह से आंसर दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द एसिडिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल। ये इथेनॉल की बजाय इन जनरल अल्कोहल भी आ सकता है, तो हम दोनों के हिसाब से आंसर बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे इथेनॉल है तो ये आफ्टर डीप्रोटोनेशन लॉस ऑफ प्रोटॉन क्या देगा, इथोक्साइड आयन, और फिनोल क्या देगा, फिनोक्साइड आयन। तो एक तो हम आंसर रिएक्टेंट साइड से दे सकते हैं, डायरेक्ट जो मॉलिक्यूल गिवन है वहां से दे सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है, इथेनॉल के अंदर OH के साथ या ऑक्सीजन के साथ हम कहें क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप। कोई भी अल्काइल क्या शो करता है, प्लस साइड इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इथेनॉल के अंदर इथाइल की प्लस साइड इफेक्ट है, इसलिए इथेनॉल फिनोल से वीक एसिड है। और फिनोल में क्या है, फिनोल में OH है, ये प्लस साइड इफेक्ट शो करता है, इनकी रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिंग क्या है, रिंग विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी यहाँ माइनस साइड इफेक्ट है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि एक में तो O के साथ रिलीजिंग ग्रुप है और दूसरे में O के साथ विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो डायरेक्ट यहां से भी हम कह सकते हैं कि इथेनॉल के अंदर इथाइल की प्लस साइड इफेक्ट है, जबकि फिनोल के अंदर फिनाइल ग्रुप की माइनस से आर इफेक्ट है, इसलिए इथेनॉल है वो फिनोल से वीक एसिड है। दूसरा जो कॉमन आंसर हम बुक में पढ़ते हैं वो क्या है, इथेनॉल ने क्या फॉर्म किया, इथोक्साइड आयन aqueous सॉल्यूशन के अंदर आफ्टर डीप्रोटोनेशन, और फिनोल ने क्या फॉर्म किया, फिनोक्साइड आयन। तो हम इन दोनों आयन की स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे करें, उसी तरीके से इथेनॉल के अंदर जो इथोक्साइड आयन है इसमें इथाइल की, अगर क्वेश्चन अल्कोहल के लिए आता है तो अल्काइल कह देंगे, इथाइल इथेनॉल में, अल्कोहल में अल्काइल क्या शो करता है, प्लस साइड इफेक्ट। और प्लस साइड इफेक्ट से क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और चार्ज इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि अल्कोक्साइड आयन को आर की, अल्काइल की प्लस इफेक्ट ने डीस्टेबलाइज कर दिया, स्टेबिलिटी को कम कर दिया। और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होती है तो उसकी फॉर्मेशन इजीली नहीं होगी, मींस इथेनॉल इजीली एच आयन डोनेट नहीं करेगा, इसलिए वीक एसिड है। फिनोल में क्या है, जो फिनोक्साइड आयन है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हालांकि रिजोनेंस फिनोल के अंदर भी है, लेकिन फिनोक्साइड आयन का जो रिजोनेंस है वो इससे ज्यादा है। कैसे है, इसको समझे पहले एक बार। यह मैंने फिनोल के ये 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, फिनोक्साइड आयन के भी 5 बनते हैं। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आंसर में सिर्फ इतना ही लिख देंगे हम, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है पर, तो समझिए किस तरह से हम इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ रिजोनेंस। सबसे पहले दोनों के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर सेम है, रिजोनेंस के अकॉर्डिंग अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कंपेयर करें। दोनों में 5-5 स्ट्रक्चर है, बराबर है। तो फिर क्या देखें, किसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किसके ज्यादा स्टेबलाइज है। कैसे देखेंगे, फिनोल के अंदर देखें बीच के जो स्ट्रक्चर हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज हैं। अगर एक ही साथ दोनों चार्ज आते तो उसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो फिनोल के अंदर जो स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं ये लेस स्टेबल है, इनका कंट्रीब्यूशन कम है। तो इफेक्टिव स्ट्रक्चर कितने बने, फर्स्ट और लास्ट 2 ही बने। जबकि फिनोक्साइड आयन के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज, सभी के अंदर एक ही चार्ज है।
और नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज है। तो यहां क्योंकि चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन को रेजोनेंस ने बेटर स्टेबलाइज किया है एज कंपेयर टू फिनोल। तो यही हमने आंसर के अंदर बताना है कि फिनोक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस देन फिनोल। फिनोल के अंदर क्या बताया, फिनोक्साइड आयन को रेजोनेंस ने बेटर स्टेबलाइज, किससे बेटर स्टेबलाइज किया, फिनोल से। जबकि बट इथोक्साइड या अल्कोहल है तो अल्कोक्साइड आयन इज डीस्टेबलाइज बाय प्लस साइड इफेक्ट ऑफ इथाइल या अल्काइल ग्रुप। यहां स्टेबिलिटी को कम किया है प्लस इफेक्ट ने, यहां स्टेबिलिटी को बढ़ाया किसने, रेजोनेंस ने। इसलिए हेंस डीप्रोटोनेशन इज इजियर, लॉस ऑफ प्रोटॉन है वो इजी है इसके अंदर, फिनोल के अंदर, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल या इथेनॉल। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें पता होना चाहिए। हर यूनिट से एक रीजनिंग का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।